हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी क्लास रहने वाली है सामान्य विज्ञान की। इसमें हम लोग सामान्य विज्ञान के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी एग्जाम जो है, रेलवे का एग्जाम हो गया चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, इसमें क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए हम लोग बिना देर गवाए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी धातु है? तो ये आपकी होगी कैल्शियम। ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, सी ए यानी कैल्शियम। ये सबसे आपकी कैसी है? प्रतिक्रियाशील धातु है। सी आंसर क्या हमारा? ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों की इकाइयों का अंतर क्या होता है? तो देखिए मेथिल अल्कोहल क्या होता है, यानी आपका क्या है? CH3OH। और एथिल अल्कोहल का क्या होता है आपका? C2H5OH। ये आपके क्या होते हैं? मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। इनका हम लोग यदि आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो मेथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान होता है 32 और एथिल अल्कोहल का होता है आपका 46। तो इन दोनों का अंतर निकालें, 46 माइनस 32 कर देंगे तो क्या आएगा आपका? 14 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई हम लोग बात करेंगे कूलाम की, ये किसका एसआई मात्रक होता है? तो ये होता है आपका आवेश का। किसका होता है? आवेश का होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जूल किसका होता है? तो ये होता है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का। और जो वाट होता है ये होता है शक्ति का, शक्ति। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसको कार्य का भी कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, टेफलॉन खाना बनाने के उपकरणों में से एक नॉनस्टिक इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तारों आदि में अपने इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुलक यानी पॉलीमर है जिसमें कार्बन खालिस्तान बनना है, बॉन्डिंग शामिल होता है। तो ये क्या होता है आपका? फ्लोराइड बॉन्डिंग शामिल होता है। इसके आंसर क्या होने वाला है? 20 का सही आंसर होगा, फ्लोराइड। आगे क्वेश्चन देखिए, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण दोनों में होने वाले कार्य कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण बल दे रखा है आपका 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये आपको दे रखा है। तो कार्य जो हमारा होगा वो स्थिर ऊर्जा को दर्शा रहा है, तो यानी आपके कार्य क्या होगा? कार्य बराबर mgh। एम हमारा कितना है? तो ये आपका है आपका 0.1। इसके बाद जी हमारा कितना है? 9.8 और एच हमारा है 2 मीटर। तो इनको कर लेंगे तो आपका आएगा 1.96 जूल आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा, 1.96 जूल। साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी साथी हमारे एनटीपीसी व ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक पीडीएफ नोट्स में कोर्स। इस कोर्स में हम ऐसा सटीक कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं जो आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देगा। इसमें जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं वो आपके जो पीवाईक्यू हैं, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी प्रकार से आपका कंटेंट भी तैयार कराया गया है। मतलब कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं है, सटीक है, सीधी है, सिंपल है। तो और इस कोर्स को आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको ये कोर्स उपलब्ध है। कोर्स की कीमत मात्र है 199 रुपये, लेकिन वर्तमान में छूट चल रही है तो ये कोर्स मिल जाएगा आपको 149 रुपये में। ये कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए और यदि आपको कोई क्वेरी करनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे कॉल का नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 सीढ़ियों को, ठीक है, या 45 सीढ़ियों की 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। गुरुत्वाकर्षण बल दे रखा है 9.10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सीढ़ियाँ ज्ञात कर लेंगे, सीढ़ियों की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। सीढ़ियाँ हमारी कितनी है? तो ये आपकी है 45 और 15 सेंटीमीटर टोटल है, एक ही है। तो 45 गुणे 15 तो होगा वो 675 सेंटीमीटर, ये कुल लंबाई है। ठीक है, ये कुल लंबाई है हमारी सीढ़ियों की, और इसको हम लोग बदल लेंगे मीटर में, तो 6.75
जो आपका मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, 100 का भाग दिया है। और हमारा कितना है m, तो ये हमारा 50 किलो है। समय दे रखा है, समय कितना हमारा है, तो ये हमारा 9 सेकंड है। टी हमारा कितना है, 9 सेकंड। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, 10.10 दे रखा है आपका। तो कार्य कितना होगा आपका, कार्य बराबर mgh, यानी आपका क्या होगा, 50 गुणे 10 गुणे 6.75। तो ये आपका आएगा 3375। कितना आएगा, 3375 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा कार्य निकला है, शक्ति का पता नहीं लगा है। तो शक्ति निकालने क्या करेंगे, शक्ति बराबर जो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा बटे समय। तो यानी कितना करेंगे, 3375 बटे हमारा कितना आएगा, समय कितना 9। तो इसको जब भाग करेंगे तो हमारा आएगा 375 आ जाएगा। कितना, 375 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है इसका, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। आगे देखिए, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर है। तो एटमॉस्फेयर यानी क्या है आपका, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दाब। सबसे पहले बात करेंगे इसको मापते किससे हैं, तो इसको मापते हैं हम लोग बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से मापते हैं इसको हम लोग। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वो होता है हमारा पास्कल। क्या होगा, पास्कल। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ये एटमॉस्फेयर एक ना होता है। सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन था, कब प्रकाशन किया गया था, तो वो किया था 1687 में। 1687 में ये नियम सामने आए थे। न्यूटन की एक पुस्तक, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था, याद रखना है आपको, प्रिंसिपिया। इस पुस्तक में इन्होंने ये अपने नियमों का जिक्र किया था। 3 नियम थे। पहला कौन सा था, जड़त्व का नियम। दूसरा था संवेग का नियम। और तीसरा था आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीनों नियम आपको याद रखने हैं। और सही आंसर क्या है इसका, डी सही इसका आंसर है। साथियों, आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप जो वर्तमान क्लास कर रहे हैं उसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए और इसकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। इसके अलावा जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, डेली आपकी 11:10 पर सुबह साइंस क्लास आ जाती है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो ये आपका क्या होगा, Na2CO3। सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है, Na2CO3। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो है किसी पदार्थ की अवस्था को निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित करके दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। तो उसके तापमान में वृद्धि करके, उसके तापमान में कम करके या वृद्धि करके उसको जो अवस्था है, जो पहली अवस्था है उसको दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठोस को क्या कर सकते हैं, ठोस को हम लोग गर्म करेंगे, उसमें तापमान कम ज़्यादा करेंगे तो ठोस को हम लोग तरल में भी बना सकते हैं। तरल को हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस में बदल सकते हैं। और गैस को हम लोग तरल में बना सकते हैं। तो ये सब कैसे करेंगे, तापमान में वृद्धि करके तापमान में कम करके सब कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में अक्रिय गैस है, तो ये आपका होगा समूह 18 में। किसमें, समूह 18 में अक्रिय गैस होगा। सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर होगा। और जो अक्रिय गैस होती हैं इनको हम लोग एक नाम से जानते हैं, वो है नोबल गैस। किससे, नोबल गैस से। और कुल कितनी है, तो आपकी 6 है। देखिए आपको कौन सा, हीलियम, He, इसके बाद आपका नियॉन, आर्गन, इसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये आपकी टोटल है आपकी अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल को जहरीला किया जाता है, तो क्यों जहरीला किया जाता है, ताकि जो पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, जो आप इथेनॉल को पी ना सकें इसलिए उसको जहरीला बनाया जाता है। इथेनॉल में क्या मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है मिथाइल अल्कोहल। क्या मिलाया जाता है, मिथाइल अल्कोहल।
एथेनॉल को जहरीला बनाने के लिए, ताकि उसको पानी पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जा सके। सही आंसर क्या है इसका? ए सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। खालिस्तान बनना है वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल, क्षार, लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। तो सही आंसर रहने वाला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें हम लोग अम्ल, क्षार, लवण और जल चारों चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए HCl, ये हमारा क्या है, हमारा एसिड है, अम्ल है। इसके बाद इसमें यदि NaOH मिलाएंगे, ये जो हमारा क्या है, बेस है यानी क्षार है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaCl जो हमारा लवण है, और प्लस H2O प्राप्त होगा यानी हमारा जल होगा। तो सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। संक्रेदित अम्ल को पतला करने के लिए हमें खालिस्तान बनना है मिलाना चाहिए। तो क्या मिलाना चाहिए? तो पानी में संकेतित अम्ल मिलाना चाहिए। तो पानी है उसमें संकेतित अम्ल मिलाएंगे तो ये जो अम्ल होगा ये पतला हो जाएगा। सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन के लिए, वर्जिन वनस्पति क्या है? तो ये आपके है वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्य द्वारा छोड़ा गया है, ये वर्जिन वनस्पति होगी। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक वनस्पति भी कह सकते हैं। किसको? प्राकृतिक वनस्पति, वर्जिन वनस्पति को। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीवित या सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? तो ये आपका है किसी भी प्रकार की गति, चाहे वृद्धि संबंधी हो, श्वसन संबंधी हो, ये उसके जीवित रहने का एक सामान्य प्रमाण हो सकता है। डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा जो जीवित होते हैं या सजीव होते हैं उनके सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं या अन्य क्या हो सकते हैं? तो वो कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। जीवित रहने के लिए उन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ये सब उसके सामान्य प्रमाण हो सकते हैं। सही आंसर क्या है इसका? डी सही आंसर है। आगे, हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है, यानी किस पीएच रेंज को हम झेल सकते हैं? तो वो आपका होगा 7 से लेकर 7.8। ये क्या है आपका? पानी है, और पानी को हम लोग पी सकते हैं, उसी रेंज में हम लोग कार्य कर सकते हैं। सी इसका सही आंसर है। इसके यदि ऊपर होगा यानी 0 से 7 होगा तो ये हमारा अम्ल होगा जो हम लोग पी नहीं सकते हैं, और 8 से लेकर 14 होगा तो ये क्षार होगा, इसको भी हम लोग पी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये आपको सब याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और खालिस्तान बनना है तक रहती है। तो ये रहती है 18 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था रहती है। 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः शोषण किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता है। तो वो होता है ऑक्सीजन। जो पौधों द्वारा उत्पादित की जाती है ऑक्सीजन, वो मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए हानिकारक है। इसके अलावा जो गोंद है ये भी आपके लिए उपयोगी होती है, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा नहीं होती है। ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन गोंद के बिना हम लोग जी तो सकते हैं, लेकिन गोंद को हम लोग खा सकते हैं। सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर होगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या शामिल है? तो ये शामिल होता है प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान जो माता है उनकी देखभाल करना। सही आंसर क्या है? 20 का सही आंसर हो जाएगा। और उसी से रिलेटेड एक जीए का क्वेश्चन आता है, वो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये कब होता है? तो ये होता है आपका 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को होता है, ये आपको याद रखना है। तो आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।